बहुजन समाज पार्टी के बलिया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ललन सिंह यादव और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भीमराज भट्ट ने आज गाजे बाजे के साथ कलेक्ट्रेट आकर अपना नामांकन दाखिल किया। जीत के लिए हम लोग 100% आश्वस्त हैं। यहाँ की जनता मन बना चुकी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में यहाँ के मतदाता हैं। निश्चित तौर पे 1 जून को यहाँ से भारी मतों से हमारे प्रत्याशी जीत हटाएंगे। हमारी मायावती पहले के लेकिन आप 7 तारीख के और सर ये उनसे पड़ेगा। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जनता के साथ बीच में जाकर गठबंधन किया और 5 साल यानी बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था, जो गांव चलो अभियान के तहत पूरी बहुजन समाज पार्टी की फौज कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर सेक्टर विधानसभा स्तर तक निश्चित तौर पे 5 साल गांव खेतों खलिहानों में जाकर के माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो 4 साल का कार्यकाल था, वो विकास का जो मुद्दा था, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली थी, ये सारी बातें जाकर के क्षेत्र में जनता के बीच में संगठन को हम लोग मजबूती से तैयार करने का काम किया। उसी आधार पे ये दोनों सीट पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते। आज का चुनाव जातीय समीकरणों पर आधारित हो गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जातीय समीकरणों के आधार पर जीत का हाथ सुनिश्चित कर रही है। तो आप बहुजन समाज पार्टी विकास के मुद्दा पर काम करना है। बहुजन समाज पार्टी विकास के मुद्दा पर लड़ना चाहती है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। चाहे वो नौजवान परेशान है, माताएं बहनें परेशान हैं, हमारे इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान मारा जा रहा है, आए दिन रोज हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसलिए आशा भरी निगाहों से पूरी प्रदेश की जनता ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देखा है। महफूज आलम, जिला कोषाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी बलिया। दोनों सीट हम जीतेंगे। सिर्फ इसलिए जीतेंगे, इस जनपद में विकास का नाम तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस जनपद में जहां बढ़िया हॉस्पिटल न हो, हम बढ़िया हॉस्पिटल के अभाव में हमारे जनता यहाँ मरती है और यहाँ से रेफर करके बनारस जाते जाते रास्ते में समाप्त हो जाती है। तो ये विकास का काम जो है रुका हुआ है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 72 लोकसभा बलिया से और सलेमपुर लोकसभा से पिछड़े समाज के बेटों के ऊपर भरोसा किया। एक तरफ भीमराज भट्ट जी सलेमपुर से हमारे कैंडिडेट हैं और पिछड़े समाज के बेटा हैं। पिछड़े समाज के ऊपर और पिछड़ा समाज यह अवसर ढूंढ रहा था कि किसी भी तरीके से पिछड़े समाज के व्यक्ति को हम जब सांसद बना देंगे तो विकास का काम होगा। और इसी तरीके से बलिया लोकसभा में भी, बलिया लोकसभा में एक छत्र राज्य हुआ करता है और एक ही समाज के लोग लगातार इस लोकसभा में सांसद बन करके और यहाँ पर बलिया की व्यवस्था राजनीति को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलने का काम करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर जीरो। जब एक मरतबा इतिहास मुझे याद है कि जब एक मरतबा बलिया की जनता ने 72 लोकसभा की जनता ने पिछड़े समाज के बेटा स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी को जब यहाँ से सांसद बनाने का काम किया, तो इस बलिया में विकास का कुछ काम हुआ। चाहे वो बड़ी लाइन के रूप में हो, दूरदर्शन केंद्र के रूप में हो, या ओवर ब्रिज के रूप में हो, नहरों में जाल बिछाने का किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया। तो जब पिछड़े समाज के बेटा को जब मौका मिलेगा इस जनपद में, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है विकास का काम होगा। इंडिया गठबंधन तो कर रहे कि बसपा इस समय बीजेपी की इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है इस बात को छोड़िए, वो बी टीम स्वयं में है और हमको उल्टा बी टीम कहते हैं। और इंडिया गठबंधन का जो यहाँ कैंडिडेट है, जो वह कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन का अपना जो है काउंटिंग नहीं करा सकता, सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, वो क्या चुनाव जीतेगा। और जहां तक सवाल है, वही कैंडिडेट थे और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल थी और बहुजन समाज पार्टी ने 2 लाख वोट देने का काम किया था और 2 लाख वोट वहां से अब बहुजन समाज पार्टी का माइनस होने जा रहा है। किस आधार पर वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं? सर, अभी आप 72 लोकसभा बलिया से नामिनेशन कराए हैं, आगे आपका उद्देश्य क्या है?
किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे 72 लोकसभा बलिया? लड़ाई शुरू हो चुकी है और लड़ाई बहुजन समाज पार्टी है जीती। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा क्लियर है। स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर पिछड़ों दलितों के सम्मान के लिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। नेताजी तो लगातार बिल्कुल गलत। तो देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, हमारी नेता जो है, ठीक है, वो अपने हिसाब से समीकरण के हिसाब से टिकट देती है और वो उन्हीं का फैसला होता है। आप भी देख रहे हैं कि जनपद बलिया पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर का बलिया कहा जाता है, चित्त पांडे का बलिया कहा जाता है, और उनके सुपुत्र भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी हैं और एक पूर्व मंत्री सनातन पांडे भी हैं और तीनों में कसमकस लड़ाई है। तो इस लड़ाई को किस तरह से पेश करेंगे? एक आदमी की विरासत यहाँ से जाएगी और अगर हकीकत कह लीजिए तो दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे होते हैं। दोनों की खटिया खिसक गई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी बलिया जीतने जा रही है। विरोधियों का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की जीत की है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। अगर आप समीकरण से प्रत्याशियों की सूची उठा के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर पूर्व भाग तक बहन जी ने कोई ऐसी बिरादरी नहीं छोड़ा है जिसको टिकट नहीं दिया। अब उनके पेट में दर्द होने लगा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन बनाए, इंडिया गठबंधन उनका चला नहीं, तब बहन जी ने ऐसा समीकरण बना के, सामाजिक समीकरण बना के टिकट दे दिया तो उनकी सीटें निकल रही हैं। तो अब इनको दर्द हो रहा है कि कुछ न कुछ आरोप इनको पर लगाया जाए। नेशनल पार्टी से सर आकाश आनंद जी का अचानक से सभी वो फ्रीज कर दिया गया पावर, क्या कारण रहा? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, इस पर हम टिकट चुनाव लड़ने के बाद मिशन क्या है? चुनाव लड़ना मिशन हम लोग बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारों का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती है। विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, सड़क है, कानून का माननीय बहन जी के शासनकाल को, गुड गवर्नेंस को देखते हुए सारे ये मुद्दे रहेंगे। भीम जी, आपकी लड़ाई किससे होगी? बहुजन समाज पार्टी से ही सभी की लड़ाई हो रही है। क्योंकि एक ही कुनबे से दो लोग प्रत्याशी हैं, सपा और बसपा, लेकिन सारी गणित जातीय समीकरण पर ही आधारित है। फिर आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी लड़ाई? बहुजन समाज पार्टी 1999 में, 2009 में हाथी निशान से 2 बार यहाँ सांसद दे चुकी है और इसलिए हम इस बात को जोर दे के कह रहे हैं, तीसरी बार भी बहुजन समाज पार्टी, समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के संग बहुत ही तेजी से आ रहा है और तीसरी बार भी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी, भीम राजभर जीते। तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे थे आनंद प्रकाश, उनको अचानक सारे पदों से बैक करने तो श्री मायावती बहन जी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा सामाजिक न्याय है कि आप पहले ही सोच दिया है? ये सामाजिक न्याय की बात नहीं। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं बूथ का कार्य करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में 1985 से बूथ का कार्य करता हूँ। बूथ सेक्टर, विधानसभा, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल चीफ, कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार का मैं कोऑर्डिनेटर रहा स्टेट का। माननीय बहन जी का मैं सिपाही हूँ। माननीय बहन जी जहाँ भी मुझको 2 बार मऊ सदर से, आप लोगों को मालूम है मऊ सदर से कैसी लड़ाई थी, मैं 2 बार लड़ा हूँ, कम होते से आ रहा हूँ। माननीय बहन जी ने कहा जहाँ निर्देश होगा मैं कार्य करता हूँ, एकदम उनके निर्णय का पालन करूंगा। जैसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर के बीएसपी रह गई है। ये तो जो लड़ रहे हैं उनसे पूछिए, जो कह रहे हैं। यदि ऐसा दिमाग में है तो 80 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है चट्टान की तरह। बाकी जो कह रहे हैं उनका गिन लीजिए आप, आंकड़ा एक तरफ कितना है। सत्ता पक्ष और दूसरे तरफ गठबंधन, लेकिन तीसरा मोर्चा आप अकेले स्वतः अपने दम पर खड़ा किए, इसका मतलब क्या है? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सामाजिक भाईचारा, सर्वजन हिताय सुखाय की बात करती है। आप गठबंधन सामाजिक गठबंधन है, यहाँ देखिए सभी लोगों को सर्वजन हिताय सुखाय के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उतना टिकट मिला है। सारे लोगों को
उसी अनुपात में टिकट मिला है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। जब अकेले चुनाव लड़ती है त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है और बहुजन समाज पार्टी को फायदा होता है।